अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक भी है, राज़िक भी है और हम सब का मालिक भी है। बेशुमार लातेदार अनगिनत दरूद व सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मत फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए जो यहाँ भी हमारा आसरा है, कब्र में भी आसरा है और मेरे आका हम ग़ुलामों का हशर में भी आसरा है। दुआ है कि अल्लाह करीम आज के इस मुक़द्दस और मुतबर्रक दिन के सदक़े मेरा करीम अल्लाह हमारी सगीरा कबीरा ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए, आइंदा नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह करीम हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज
22 जमादियुस्सानी है और 22 जमादियुस्सानी यौम विसाल है ताजदार सदाकत। सुभान अल्लाह बोले। ताजदार सदाकत, अमीर सहाबा, यारे गारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा। मेरी मुराद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज आपका यौम विसाल है, चूँकि दिन वही है। आज हम जुमातुल मुबारक की इस मुख्तसर नशिस्त में हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके ज़िक्र खैर से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करेंगे। हर सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेमिसाल है, लाजवाब है, मगर कुछ सहाबा ऐसे हैं जिनकी अज़मत वराउल वरा है, जिन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से ख़ास हिस्सा मिला है। और उन सहाबा में सबसे नुमाया नाम, इनका एजाज़ ये है कि इन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ और माइयत बहुत ज़्यादा मिली है। सिर्फ ऐलान नबुव्वत के बाद से लेके नहीं, बल्कि बचपन से लेकर या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी दोस्त थे। और जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, आपने पूरे मक्का के सामने अपनी दावत को रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने भी आपने अपनी दावत को रखा। कुर्बान जाए प्यारे सिद्दीक के, इधर हुजूर ने दावत दी, उधर अबू बकर सिद्दीक ने हाथ बढ़ाकर हुजूर के हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ लिया। किसी न किसी ने दलील जरूर मांगी, किसी ने मौजज़ा मांगा, किसी ने दलील तलब की। एक यारे गार है सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जिन्होंने हुजूर की नबुव्वत पर हुजूर से कोई दलील नहीं मांगी, कोई दलील। इधर हुजूर ने ऐलान किया और बताया, ए अबू बकर, ए मेरे बचपन के साथी, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। इधर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने तस्दीक फरमाया। इसलिए हुजूर फरमाया करते थे कि अबू बकर ने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब मेरी तस्दीक किसी ने नहीं की। ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और कुरान हकीम की कमो बेश 32 आयात, कितनी? 32 आयात हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में नाज़िल। आपका एक एजाज और है, अगर आपके एजाज ही देखते जाए, सहाबा की एक तवील फहरिस्त है, मुख्तलिफ तादाद आई है सहाबा कि कुल सहाबा इतने थे, किसी ने कहा इतने थे, किसी ने कहा इतने थे। ये बहस हमारा मकसूद नहीं, जितने भी थे। जब आखिरी खुतबा आका अलैहिस्सलाम ने हिज्जतुल विदा का दिया है, तो बाज़ ने कहा सामने 1.25 लाख सहाबा है, और बाज़ ने कहा 1.25 लाख नहीं। जब हुजूर खुतबा दे रहे थे तो 1,40,000 सहाबा सामने खड़े, लाजवाब बे अनगिनत सहाबा हुजूर के दौर। अब जो खास बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं,
जितनी भी सहाबा की सीरत पर किताबें लिखी गई, सहाबा को तलाश किया गया, उनके नाम लिखे गए, फहरिस्तें बनाई गई। किसी के बारे में किसी आलिम ने कहा जी फला सहाबी है, किसी के बारे में मुहद्दिस लिखा फला सहाबी है, किसी के बारे में मुफस्सिर लिखा जी फला सहाबी है, किसी के बारे तबा ताबई ने कहा जी फला सहाबी है, किसी के बारे ताबई ने कहा कि फला सहाबी है, किसी के बारे सहाबी ने कहा कि फला सहाबी है, और किसी के बारे में खुद आका ने बताया कि ये मेरा सहाबी है। एक अबू बकर है जिसे कुरान में अल्लाह ने बताया अबू बकर मुस्तफा का सहाबी। ये एजाज फकत से निकल, ये एजाज सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है। हर एक के बारे में किसी न किसी ने बताया कि ये सहाबी है, ये सहाबी है, ये सहाबी है। एक अबू बकर है, फरमाया साली असलैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। अल्लाह फरमा रहा है जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से कह रहे थे ला तहज़न, ए अबू बकर गम न कर, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। इस आयत का मतलब ये इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। अब दिल पे हाथ रख के बताइए, जिसके बारे में कुरान गवाही दे कि अबू बकर सहाबी है, बताए उस अबू बकर सिद्दीक को हम सहाबियत से निकाल कैसे सकते हैं। इसीलिए चूंकि कुरान की नस आई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार करने वाला सहाबियत का इनकार नहीं कर रहा, वो अल्लाह के कुरान का इनकार कर रहा है। आपकी अगर शख्सियत को देखा जाए, मैं दो चार जाविये आपके सामने रखूंगा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को समझने के लिए। नबियों में एक नबी गुजरे है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन? सारे बोलिए जरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबियों में गुजरे। सारे नबियों में ये एजाज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है कि उनकी 4 पुश्ते नबी है। छोटी बात है, 4 पुश्ते नबी है। हजरत यूसुफ खुद नबी, उनके बाबा हजरत याकूब नबी, दादा हजरत इसहाक नबी और परदादा हजरत इब्राहीम नबी। ये इजाद है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आका अलैहिस्सलाम ने तारीफ किया हदीस में कि ये इजाद हजरत यूसुफ के पास है। नबी 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 फिर नबी, बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, 4 नस्लें नबी हुई है। ये किसी और का नहीं। अब तवज्जो रखिएगा, नबियों में ये एजाज हजरत यूसुफ का है कि 4 नस्लें नबी हुई है, और सहाबा में ये एजाज हजरत अबू बकर का है कि उनकी 4 नस्लें हुजूर की सहाबा हुई है। 4 नस्लें हुजूर की सहाबी है। खुद भी सहाबी, बेटा अब्दुर्रहमान सहाबी और पोता मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान साहबी, और हजरत अबू बकर के वालिद हजरत अबू कुहाफा भी सहाबी। ये 4 नस्लें, बाप सहाबी, खुद सहाबी, बेटा सहाबी और पोता सहाबी, 4 नस्लें सहाबी। ये एजाज और ये इम्तियाज किसी और के पास नहीं है। बाप बेटा भी सहाबी मिलेंगे, पोता भी सहाबी हो सकता है, मगर 4 नस्लें नहीं है। आपके वालिद हजरत अबू कुहाफा ने 90 साल की उम्र में फतह मक्का के दिन कलमा पढ़ा था, और जब मक्का फतह हुआ
आका अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी के घर थे, हज़रत अबू तालिब की साहबजादी और हज़रत अली की हमशीरा उनके घर थे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने बूढ़े बाप 90 साल उम्र है उंगली से लगा कर ले आए, हुजूर मेरे बाप को कलमा पढ़ाइए। अब अगला जुमला हुजूर का सुनने वाला है, फरमाया अबू बकर तूने इन्हें तकलीफ क्यों दी, मुझे कहता मैं घर चल के खुद जाके कलमा पढ़ाता। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एजाज़, 4 नस्लें साहब। और आप अगर हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखें, मैं किताब का नाम पहले बता दूं, इरशादुस सारी है, ये शरह सही बुखारी है, और मिरकातुल मफाती ये मशहूर हदीस की किताब है, शरह की, मिशकात की ये शरह, इनके अंदर ये हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है। आपका लक़ब है सिद्दीक, क्या लक़ब है जी? सिद्दीक आपका लक़ब है। ये कब मिला? इन किताबों के अंदर ये रवायत मिली है। आपकी वालिदा सहाबिया थी और उनका नाम था हजरत उम्मुल खैर। वो फरमाती है कि जब अबू बकर ने दुनिया में आंख खोली, अभी पैदा हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, एक हातफे गैबी से आवाज आई, इधर अबू बकर मेरी गोद में है, उधर एक निदा आई मुझे हातफे गैबी से, या अमतल्लाहि बित्तहकीक अब श्री बी वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक वाली मोहम्मदिल साहिब व रफीक। आवाज क्या आई? कहा ए अल्लाह की बंदी, तुझे बशारत हो, अल्लाह ने तुझे नेक बेटा अता फरमाया। अब श्री बी वलदिल अतीक, आगे अल्लाह अकबर, इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, और ये बच्चा वो है जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक रखा गया है। वजह फरमाया वाली मोहम्मदिल साहिब व रफीक, इसलिए कि मेरे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद का ये साहिब भी होगा और साथी भी होगा। और खुद मौला अली, थोड़ा ऊंचा बोलिए भाई, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, आप फरमाते हैं कि अबू बकर का लक़ब ये जो सिद्दीक है, कश्फुल गुम्मा में रिवायत मौजूद है, ये जो लक़ब है ये आसमानों से उतारा गया। और इस लक़ब का एक और पस मंजर भी है, पस मंजर, और वो पस मंजर क्या है? मेराज की रात, जब मुख्तसर से वक्त में जो गिनने में भी नहीं आता, आका अलैहिस्सलाम ने सारी सैर मुकम्मल की, जन्नत, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, ये सारी चीजों का मुशाहिदा किया और वापस चलने लगे। तो आपने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, जब मैं जाके ज़माने को बताऊंगा, मक्का वालों को बताऊंगा कि मैंने ये देखा, तो बताओ लोग तो नहीं मानेंगे, मेरी तस्दीक कौन करेगा? कोई तो हो ना जो मेरी तस्दीक करे। अक्ल में मेराज आएगी नहीं, ये कैसे हो सकता है, लोग इनकार करेंगे। ए जिब्रील बता, कोई मेरी तस्दीक भी करेगा? उस वक्त हजरत जिब्रील ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। फ़क़ाल लहू जिब्रील, जिब्रील ने आका अलैहिस्सलाम से कहा, युसद्दिक़ूका अबा बकर फ़हुवा सिद्दीक़, या रसूल अल्लाह, और कोई तस्दीक करे ना करे, अबू बकर आपकी तस्दीक जरूर करेगा। हाय हाय, कोई और तस्दीक करे न करे। यही वजह है जब अबू जहल ने यह सारा वाकया सुन लिया मेराज का और मजाक उड़ाने लगा, वो सीधा हजरत अबू बकर के दरवाजे पे गया, दस्तक दी, आप बाहर आए।
फरमाया किस लिए आए हो? उसने कहा अबू बकर ये बता, अगर कोई कहे मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में वहाँ गया पहले मस्जिद अक्सा में गया, फिर ऊपर आसमान की तरफ गया, अर्श तक गया, ये बात तस्लीम करने में आती है? आपने फरमाया ये तो नहीं मानने में आती। उसने कहा फिर तेरे मोहम्मद ने कहा। जब इतना कहा ना तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया सदक था, अगर हुजूर ने कहा है तो ठीक कहा। कहने लगा अबू बकर अभी तो तू कह रहा था मुमकिन नहीं, फरमाया तूने कहा अगर कोई कहे मुस्तफा कोई नहीं, मुस्तफा अल्लाह का महबूब है। अगर हुजूर कहे तो दुरुस्त कहा। ये लक़ब है आपका सिद्दीक। अच्छा, सिद्दीक लक़ब के बारे में एक और बड़ी दिलचस्प बात है। सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक इसका माना क्या? सच्चा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सादिक किसे कहते हैं? सच्चा। सिद्दीक में एक खूबी पाई जाती है जो हमें कुरान ने बताई है। क्या? सिद्दीक उसे कहती है ऐसा सच्चा, ऐसा सच्चा, ऐसा सच्चा कि जो कह दे अल्लाह कर दे। जो जुबान से निकला अल्लाह कर दे, उसे सिद्दीक है। वो आपको याद होगा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो बंदे आए थे कैदी, एक ने कहा मैंने ख्वाब देखा अंगूर निचोड़ रहा हूं और अपने बादशाह को वो शराब पिला रहा हूं। फरमाया तुझे मुबारक हो, तू आज़ाद हो जाएगा और बादशाह की नौकरी मिलेगी। दूसरे का मैंने सर पे रोटियां रखी है, कव्वे वहां से खा रहे, कहा तुझे फांसी हो जाएगी। ये ख्वाब दोनों बयान करके ना वो कहती है यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, ऐ सच बताने वाले बता, अफ्तिना, अब जो हमारा ख्वाब है ये हमें बता, इसकी ताबीर क्या है? जब आपने ताबीर बताई उन्होंने कहा हमने तो ख्वाब देखा ही नहीं, हमने तो ख्वाब, ताबीर सुन के डर गए, कहा हमने तो ख्वाब देखा ही नहीं। हजरत यूसुफ ने मुस्कुरा के फरमाया देखा है या नहीं देखा, मैं सिद्दीक हूं। हाय हाय हाय, देखा है या नहीं देखा, मैं सिद्दीक हूं। उन्होंने कहा मतलब? फरमाया अब जो मैंने कहा है वैसे ही हो जाएगा, होना वही है जो मैंने कहा। तो यू सिद्दीक उसे कहती है जो कह दे वो हो जाए। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दोस्तों आपका एजाज ये है। अच्छा, आपका लक़ब सिद्दीक है और कुनियत है अबू बकर। क्या कुनियत है? अबू बकर। बकर आपका कोई बेटा नहीं है जिस निस्बत से आपको अबू बकर कहा जाए। जैसे हुजूर की कुनियत है अबुल कासिम, क्योंकि कासिम हुजूर का बेटा है, कासिम का बाप। हजरत मौला अली की कुनियत है अबुल हसन, हसन का बाप। हजरत उमर की कुनियत है अबुल हफ्स, यानी हजरत हफ्सा का बाप। अगर तो बकर आपका कोई बेटा होता तो फिर कुनियत समझ आती, अबू बकर यानी बकर का बाप। बेटा है नहीं बकर नाम का, तो कुनियत कैसे पड़ गई? अरब में रिवाज है कि आदत से भी कुनियत पड़ जाती। जैसे हजरत अबू हुरैरा को बिल्लियों से बड़ा प्यार था, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा। हुरैरा अरबी में बिल्ली को कहते हैं, यानी बिल्लियों वाला। अबू का मतलब है वाला। अब अबू बकर की मतलब बताने लगा हूं, क्या मतलब है? अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला। अब अबू बकर का मतलब क्या है? बकर अरबी में
सूरज की पहली किरण को कहती है। जब सूरज चढ़ता है ना जी, तुलू होता है, उसकी पहली किरण जब जमीन पे पड़ती है उस किरण को बकर कहते हैं। अब समझ आई अबू बकर मतलब क्या है? फरमाया आफताबे नबुव्वत की पहली किरण का नाम अबू बकर है। पहली किरण अबू बकर, जो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए। और मैंने अर्ज किया ना, कोई मौजज़ा। अच्छा, यह एक बड़ी लतीफ़ बात आपसे करना चाह रहा हूं। सरकार ने जो पहली तबलीग की है ना, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, वो की है कोहे अबू कुबैस पे, कोहे सफ़ा पे चढ़ के ना हुजूर ने तबलीग की। वो याद होगा जब कहा कि अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है, मान लोगे? उन्होंने क्या कहा? मान लेंगे, इसलिए कि आपने कभी झूठ। अच्छा, मैंने ना एक किताब में बड़ी लुत्फ वाली बात पढ़ी है। हुजूर ने फरमाया अगर तुम बंदे भेजो और लश्कर ना हो, फिर मिल के कहने लगे हम समझेंगे हमारे बंदों की आंखें खराब है, मोहम्मद झूठ नहीं बोल रहा। इतना सच, इतना सच्चा। आप सादिक है। फरमाया अगर इतना सच्चा मानते हो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त जितना मजमा सामने था, किसी एक ने भी कलिमा नहीं पढ़ा, किसी ने भी कलिमा, मजाक भी हुआ, ठट्टा भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन कलिमा किसी ने। हैरत की बात यह है, हुजूर ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका रसूल हूं, कलिमा पढ़ लो। नहीं पढ़ा। बाद में उन्हीं में से बंदे कलिमा पढ़ गए। उस वक्त बाद में पढ़ गए। वजह मैंने इस पे तहकीक की कि उस वक्त कलमा क्यों नहीं पढ़ा। मौला अगर हिदायत ही दे ली थी उसी वक्त देता, बाद में क्यों? अगर बाद में हिदायत दी है तो उस वक्त क्यों नहीं? बंदे तो वही है। जो बात मुझे समझ आई तहकीक करके कि उस मजमे में हजरत अबू बकर नहीं थे। हजरत अबू बकर उस दिन आप मुल्क शाम में थे, आप उस मजमे में नहीं थे। जब अबू बकर आए आपने दावत दी, उन्होंने कबूल कर दी, कलिमा पढ़ लिया। अब जो समझ आई, बाद में उन्हीं बंदों के दिल खोल दिए, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उस वक्त क्यों नहीं कहा? इसलिए कि कलिमा पढ़ने के हवाले से अव्वलियत का ताज मैंने अबू बकर पे रखना है। अब जब तक अबू बकर कलिमा नहीं पढ़ेगा, किसी और मक्का वाले के दिल में हिदायत जा ही नहीं। पहला कलिमा पढ़ने वाला अबू बकर होने का ताज सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर पे रखा। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जिस दिन मेरे बाबा कलिमा पढ़ के घर आए, हम सब को बिठा लिया। पहला काम जो किया कि अगर मुझे बाप मानते हो तो फिर उसे मानो जिसे मैं मान के आया हूं। तबलीग का आगाज अपने घर से। हज़रत आयशा फरमाती हो, हमारे अब्बा जी ने हमें कलमा पढ़ा के छोड़ा है। तबलीग का आगाज। अशरा मुबशरा में से 4 बंदे, हजरत उस्मान जैसी शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से मुसलमान हुई है। तबलीग से। और यहां तक किताबों में लिखा है, ये जो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम आपने जो कलिमा पढ़ा है ना, इसके लिए भी दुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक किया करते थे, या अल्लाह हमजा को ईमान की दौलत अता फरमा।
ये मेहनत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और याद रखिए कदम कदम पे हुजूर का साथ दिया, पहले दिन से लेकर आखिरी वक्त तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ साथ रहे। और इस साथ साथ का अगर एक मंजर देख रहे तो फिर हिजरत का मंजर देखो। हिजरत का मंजर क्या है? आका की जिंदगी में दो सफर बड़े अहम हैं, एक मेराज का सफर, एक हिजरत का सफर। मैं इन दो सफर को जरा सामने रख के एक बात करना चाह रहा हूं। दो सफर हुजूर की जिंदगी में बड़े अहम है। कौन कौन से? बोलिए जरा। मेराज का और हिजरत का। अगर आप दोनों सफर सामने रखें तो मैं एक मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं। एक हम सफर उधर भी था ना, एक हम सफर इधर भी था, वो नूरी था, ये खाकी था। मगर फर्क बताओ, वो खुद लेने आया, वो हुजूर को लेकर रब्बे काबा की कसम यहां नबुव्वत चल के अबू बकर के दरवाजे पे गई है। वो खुद लेने आया या हुजूर चल के गए? अबू बकर चले का हुजूर चले। वो भी साथ गया, ये भी साथ गए। बातें उन्होंने भी की, बातें इन्होंने भी की। मगर एक बुनियादी फर्क ये है, उनकी बातें बातें रहीं, इनकी बातें अल्लाह ने कुरान बना दी। सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, ये बातें अल्लाह ने कुरान में नाज़िल कर दी। वो साथ गया मगर तोड़ नहीं गया, रुक गया, तोड़ नहीं गया। और अबू बकर साथ गए, तोड़ गए। ऐसा गए, ऐसा गए, खुदा की इज्जत की कसम, अब कयामत आ सकती है, अबू बकर मुस्तफा से जुदा नहीं हो सकता। ऐसा तोड़ गए। हिजरत की रात आई ना तो हुजूर ने दो को चुना। किल को मैं हुजूर के इल्तिखाब पे कुर्बान जाऊं। कितने लोग चुने? थोड़ा बोलिए जरा। कितने जी? दो। एक अबू बकर, एक मौला अली। अच्छा, कुर्बान जाए, एक सफर के लिए चुना, एक बिस्तर के लिए चुना। दोनों इंतखाब लाजवाब थे। अच्छा, यहां मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि बिस्तर के लिए मौला अली को ही क्यों चुना? एक सवाल है कि मौला अली को ही, और भी सहाबा मक्के में थे, 400 सहाबा थे जब हिजरत की है, मक्का में थे। अबू बकर को हिजरत के लिए, सफर के लिए, यह भी मैं बताऊंगा क्यों चुना, और मौला अली को बिस्तर के लिए। सवाल यह है, मौला अली को बिस्तर के लिए क्यों चुना? इसलिए कि मौला अली ने ड्यूटी यह करनी थी कि चादर तान के लेटना था। भाई ऐसे ही है ना, हुजूर ने क्या फरमाया? मैं जा रहा हूं, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ। मौला अली को लटाया इसलिए था ताकि काफिर समझे कि मुस्तफ़ा लेटे हैं। और यही रात सारी हुआ है, जो बाहर 40 या 100 या 400 काफिर खड़े थे ना, वो सारी रात एड़िया उठा उठा कर हुजूर का बिस्तर देखते रहे। क्या मतलब? सारी रात मक्का के काफिर सोए हुए अली को जागा हुआ मोहम्मद समझते रहे सारी रात। अब मेरा सवाल यह है कि बिस्तर के लिए अली ही क्यों? जो बात हमें समझ आई है, अली ही क्यों? इसलिए ड्यूटी ऐसी थी, चादर ओढ़ के सोना था। तो बंदा ऐसा चाहिए जो लेटे तो लगे कि
मुस्तफ़ा लेटे हुए, जो सोए तो लगे कि मुस्तफ़ा सोए हुए। और कुर्बान जाए, मौला अली से किसी ने पूछा, या अली जिंदगी में कभी चैन की नींद आई है? हाय हाय हाय, जिंदगी में कभी चैन की नींद आई है? मुस्कुरा के फरमाया बस एक रात। कहा वो कौन सी? फरमाया हिजरत की रात। या अली वो कैसे? फरमाया हर रात डर रहता है कहीं मौत ना आ जाए, गफलत में मौत ना आ जाए, नींद में मौत ना आ जाए, बेचैन रहता हूं। एक रात ऐसी थी मैं चैन से सोया, क्यों? उस रात मैं जानता था कयामत आ सकती है, अली को मौत कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हुजूर ने गारंटी दी थी तुम भी मदीने। और यहां मैं शान सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में एक जुमला कहना चाहता हूं। जितने बेदार लोग बैठे हैं, जाते जाते हजरत मौला अली से हुजूर ने क्या फरमाया था? ए अली, आपने तीसरी की किताब में भी ये लफ्ज पढ़े हैं, ये कुछ अमानतें हैं। ऐसा है? अमानत नहीं, अमानत नहीं, अमानतें। और जमा अरबी में 3 से शुरू होती है। ये माजरत के साथ हम लोगों ने हुजूर को बड़ा गरीब बना के पेश किया है कि सरकार के पास कुछ भी नहीं था। कुछ ना होना और है, पास कुछ ना रखना ये और है। भाई फर्क है। हमने तो मशहूर कर दिया ना सोने को बिस्तर, ना सवारी को ये, ना ये ना ये, हमने मशहूर कर दिया। वरना आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जो नजर आता है ना खाली है, ये खाली नहीं, ये दो जहां की नेमतें इस हाथ में रखते हैं। इसीलिए तो फरमाया कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अच्छा, हालात देने को तो जुबान हाथ चाहिए होता है, दिया किससे जाता है? देने के लिए हाथ जरूरी है। अल्लाह हज़रत फरमाते नहीं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। क्या मतलब? मुझे 2 बातें समझ आई है। पहली मतलब यह कि हर शक्ल देने वाली नहीं होती, देने वाले चेहरे और होते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। एक मतलब इसका है, यह सिर्फ हाथ से नहीं देता, यह मुस्तफा किसी को अता करने के लिए जुबान हिला दे तो अल्लाह वो भी अता फरमा देता। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, अमानत नहीं। याद रखिए, मक्का वाले हर कीमती चीज हुजूर के पास रखवाते। बंदे के पास कीमती से कीमती चीज क्या होती है? जेवर। तब भाई करेंसी तो होती नहीं थी, जेवर थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जेवरात। खुदा की इज्जत की कसम, जुमला दिल पे लिखिएगा, किसी मक्का के काफर को उतना अपने बाप पे एतमाद नहीं था जितना ज़हरा के बाबा पे एतमाद था। पूरे अरब का जेवर हुजूर के घर। और गरीब आदमी की तरफ तो साइकिल कोई नहीं खड़ा करता, जेवर किस लिए रखवाना है? खबरदार मेरे नबी को गरीब ना समझे। ये तो वो है, बेज़र आए ये नजर डाल के अबू जर कर देता है। हाय हाय हाय।
नहीं, अमानतें कम अज कम 3। अच्छा मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक किताब दिखाओ, मुझे नहीं मिली, मैं सच्ची बात है, कोई मिले तो मुझे दिखा दीजिएगा कि सरकार ने यह भी कहा हो अली ये अमानतें हैं, लुटाकर मदीने चले आना। आगे ये भी कहा हो कि अली ये अमानत फलां काफर की है उसे देनी है, ये फलां की है उसे देनी है, ये फलां की है उसे देनी है। मैं हाथ बांध के अर्ज करूं या रसूल अल्लाह, अली के सपुर्द अमानतें कर रहे हैं, वारसों के नाम तो बता दे, ये फलां की है उसे दे, ये फलां की है उसे दे। फरमाया खामोश, अगर अली को भी नाम बता ले है फिर दरवाजा बनाने का क्या फायदा। अब यहां एक सर उठाइए, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, दुआ लेनी है आपसे मैंने। मेरा विजदान कहता है हिजरत की रात अल्लाह ने कहा होगा ऐ मेरे मुस्तफा तू काफिरों की अमानतें अली के सपुर्द कर, मैं अपनी अमानत अबू बकर के सपुर्द कर रहा हूं। और जैसे ये अमानत फिर अबू बकर ने मदीने पहुंचाई है, चलते चलते ना पांव मुतवर्रम हो गए। और बेकरारी देखिए, रात का वक्त है, चल रहे हैं, आगे आगे सादिक है, पीछे पीछे सिद्दीक है। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, अबू बकर सिद्दीक के जिक्र पे बोलना है आपने, जरा मुस्कुरा। मैं कह रहा हूं आगे आगे सादिक है, पीछे पीछे सिद्दीक। अचानक क्या हुआ, सैयदना सिद्दीक अकबर ने पोजीशन बदली, दाएं आ गए, फिर बाएं आ गए, फिर हुजूर के आगे आ गए। सरकार ने कंधे पे हाथ रख के कहा अबू बकर ये बेकरारियां कैसी, कभी पीछे होती हो, कभी दाएं होती है, कभी बाएं होती है, कभी आगे होती है। हाथ जोड़ के कहा साईं डर है कहीं को दुश्मन हमला न करते, डरता हूं अगर बाएं से हमला हो गया क्या बनेगा, दौड़ के बाएं आ जाता हूं, मेरी जान चली जाए मेरे महबूब पे आ जाए। हाय हाय। अच्छा चढ़ रहे हैं ना, चलते चलते गारे सौर जिन्होंने देखी है, आसान काम नहीं है चढ़ना। चढ़ते चढ़ते ना पांव मुतवर्रम हो गए, अबू बकर रुक गए, या रसूलल्लाह सवार हो जाए। हाय हाय, क्या कहा मैंने, बड़ा खास जुमला यहां कहना है, आका सवार हो जाए। सरकार ने दाएं बाएं देख के कहा अबू बकर सवारी किधर है, कंधे झुका के यार उसकी हुजूर गुलाम हाजिर है। हाय हाय, ये मंजर है किताबों में लिखा हुआ है, आप आका गुलाम हाजिर है। जब कंधे झुकाए ना तो मैं एक दिन सोच रहा था अल्लाह ने कहा होगा अबू बकर, चलो मैं पंजाबी में जुमला कहता हूं ताकि हर बंदे को समझ आए। अदर भाई अल्लाह ने कहा होगा अबू बकर नीवा हो तेनू उच्चा करा। हाय हाय हाय, नीवा हो तेनू उच्चा कर। अच्छा मैं बताऊं अबू बकर उच्चा कैसे हुआ है, जब नीवा हुआ तो ऊंचा कैसे हुआ, नीवे हुए ना हुजूर सवार हुए, ऊंचा कैसे हुए, मुस्तफा के कंधों पर मोहरे नबूवत थी, अबू बकर के कंधों पर वजूदे नबूवत था। हम अहले सुन्नत का अकीदा सुनिए, जो मुस्तफा के कंधों पे आए, हसन हो हुसैन हो, फतह मक्का के दिन मौला अली हूं, जो मुस्तफा के कंधों पे आए वो भी बेमिसाल है, मुस्तफा जिसके कंधों पे आए वो
हाथ उठा के जरा। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नारे हैदरी। अब चलते चलते गार आ गई। हुजूर रुकिए, पहले मैं जाता हूं। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा रहमतुल्लाह ताला, रुकिए पहले मैं जाता हूं। अंदर गए, सारी गार साफ की। 12वीं आए, अंदर से ही आवाज दी, हुजूर आ जाइए। अंदर से अबू बकर सिद्दीक ने आवाज दी, या रसूलल्लाह आ जाइए। कुर्बान जाएं, अबू बकर ने गार में रहकर अंदर से आवाज दी, आ जाइए। मुस्तफ़ा ने मज़ार में रह के अंदर से आवाज दी, उन्होंने गार में रह के आवाज दी, हुजूर ने मज़ार में रह के आवाज दी। अच्छा, जब गार में गए ना, अल्लाहु अकबर, अबू बकर बैठी है, सरकार का सर अबू बकर की गोद में है। अब जो मंजर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ना, हुजूर का सर अबू बकर की गोद में है। मैं फिर कह रहा हूं, हुजूर का सर अबू बकर की, सरकार हजरत अबू बकर चार जानू बैठे हैं, आका का सर अबू बकर की गोद में है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर दिल को अच्छा लगे तो एंड तक, आखिर तक बोलिएगा ज़रूर। मैं कह रहा हूं, अबू बकर की गोद में हुजूर का सर। जो बात मुझे समझ आ रही है ना, अबू बकर की गोद में अल्लाह का सारा हुस्न आ गया है। अल्लाह का सारा हुस्न। यार मंजर एक लम्हे के लिए सोचिएगा जरूर। ये वो 3 दिन 3 रातें थी, खुदा की कसम, मुस्तफा देखने में अबू बकर ला शरीक था। फकत चेहरा मुस्तफा का था, निगाहें सिद्दीक़ अकबर की। कभी तो सोचिए, सरकार के कदम जिस नालैन में आ जाए, वो नालैन अर्श से ऊंचा है। जिस गोद में सर आ गया, वो गोद कितनी ऊंची हो। अच्छा, बैठे बैठे ना थोड़ी देर गुजरी, अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी है। क्या कहा? अच्छा, प्यास लगी? आका ने जवाब क्या दिया? फरमाया, इज़हब इला सदरिल गार, गार के सेंटर में जाओ, पानी पी लो। थोड़ा ऊंचा बोलो यार। गार के सेंटर में जाओ, रुकिएगा। गार साफ किसने की थी? भाई सवाल तो बनता था ना, हम होते तो कर देते, या रसूल अल्लाह सारी सफाई मैं आपकी थी, ये सेंटर में पानी कहाँ आ गया? हम सवाल कर देते, मगर जो मुस्तफ़ा के हुक्म पे सवाल न करे उसे अबू बकर कहते हैं। आका ने फरमाया, इज़हब इला सदरिल गार, गार के सेंटर में जाओ, पानी पी लो। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर गए, थोड़ी देर बाद वापस आए, फरमाया पी आए हो? हुजूर पी आया हूं। कैसा था जो पी के आए हो? कैसा था? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते, या रसूल अल्लाह क्या बताऊं?
शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा। क्या बताऊं, बड़ा लजीज था। फरमाया जानती हो कहां से आया है? हाथ जोड़ के कहा वल्लाहु आलम व रसूलुहु, मुझे तो पीने से गर्ज है, पिलाया कैसे है या मुस्तफ़ा जानता है या खुदा जानता है। मुकामे सिद्दीक समझिएगा अगले जुमले पर। फिर मैं अबू बकर सुन, गार में कुछ नहीं था, जब मैंने तुझे कहा इज़हब इला सदरिल गार, गार के सेंटर में जा, इधर तूने पहला कदम उठाया, अल्लाह ने हौदे कौसर का कलेक्शन गार में जोड़ दिया। जन्नत का चश्मा गार में तेरे लिए खोला है। हाथ बांध के ना सुनिएगा, हाथ बांध के कहा सोनिया मेरे लिए इतनी नवाजिशें, जन्नत का चश्मा फकत मेरे लिए। सरकार ने यहाँ एक जुमला कहा, मुस्कुरा के अबू बकर के कंधों पे हाथ रख के फरमाया अबू बकर ए ते कुछ भी नहीं। हाय 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 हाय, तेरा मुकाम तो हशर में पता चले। मुकाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर। 3 दिन 3 रातें। अच्छा मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जामिया सिद्दीकिया में आने वालों, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। 3 दिन 3 रातें सिर्फ हुजूर सोए हैं? अबू बकर नहीं सोए होंगे? पर खुद राकल पे ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार की बारगाह में तो दूध का प्याला आ जाए तो अपने से शुरू नहीं करते, गुलाम को तरजीह देते। तो ये कैसे हो सकता है 3 दिन 3 रातें सिर्फ हुजूर सोए हूं और अबू बकर जागते रहे हूं? मेरी विजदान मेरी अकल तो मानती नहीं। इसका मतलब ये है मुस्तफ़ा आराम करते तो अबू बकर पहरा देते, और अगर अबू बकर आराम करते तो हुजूर पहरा देते। मैं खुल के लफ्ज कहने लगा हूं, अगले लफ्ज दिल पे लिखिएगा। अब मुझे समझ आई, इस मंजर का तस्वुर करके नबूवत पे पहरा देना ये सदाकत की सुन्नत है। सदाकत पे पहरा देना नबूवत की सुन्नत है। 3 दिन 3 रातें, पता नहीं क्या दिया होगा, अबू बकर ने क्या लिया होगा। मेरे उस्ताद की मुकर्रम फरमाती है कि 3 दिन 3 रातें अबू बकर को गार में रखने की हिकमत क्या थी? काफरों का डर था? ना 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 ना। अच्छा जो रसूल 100 काफिरों का हिसार तोड़ के आ गए, भाई जब अली को बिस्तर पे सुलाया काफर बाहर खड़े थे, सरकार ने मुट्ठी भरी, ऐसे ही है सीरत की हर किताब में मुट्ठी भरी यूं फेंकी, आंखें खोली रह गई, सरकार नजर नहीं आए। गुजर गए। एक कहता तो किधर गए, दूसरा कहता किधर गए, तूने देखा मैंने नहीं देखा, तूने देखा मैं नहीं देखा। इसका मतलब है जिसे कंकर लगा हुजूर उसे नजर नहीं आते। आज भी जिसे नजर ना आए तो समझो कंकर का असर है। जो हिसार तोड़ के आ गए, बताइए वो काफिरों के डर से छुपे रहे? नहीं, वजह मेरे उस्ताद ये मुकर्रम फरमाते वजह ये थी सरकार ने 3 दिन 3 रातें मदीने चल के मसरूफियत बढ़ जानी थी, 83 जंगें हो जानी थी, तबलीग थी, सारा कुछ था। सरकार ने मसरूफियत वाली ज़िंदगी शुरू हो रही थी। सरकार ने उससे पहले 3 दिन 3 रातें अबू बकर को गार में रख के अबू बकर
संभालना कैसे, उस पे दलील देने लगा हूं। जब आका का विसाल हुआ, सहाबा के हवास जवाब दे गए। और ऐसा होता है गम जब कैफियत आ जाए तो फिर हवास साथ। बोलिए, हमारे घरों में ऐसा होता है, कोई शदीद गम हो जाए तो बताए ना, जब हुजूर का विसाल हुआ तो सहाबा की कैफियत कैसी होगी। हजरत उमर की हालत ये थी, हर किताब में लिखा है। हजरत सैयदना फारूक आदम, मोहब्बत रसूल का गलबा ऐसा था, आपने तलवार निकाल दी। फरमाया अगर किसी ने कहा ना हुजूर फौत हो गए हैं, उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। हवास साथ छोड़ गए, इतना शदीद गम था। मगर सीरत की हर किताब में लिखा है, जहां हर सहाबी के हवास गम की वजह से साथ छोड़ गए, उस वक्त भी जिसके हवास कायम थे ना, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वो 3 दिन 3 रातों का फैज था। और फिर सैयदना सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत, इस पे मैं बात ज़रूर करूँगा। और अगले जुमे फिर इनकी तालीमात हमारे लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी में क्या सबक है। एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखी है। हदीस सुनाने से पहले इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा, जुमा कितने दिनों बाद आता है? जिन्हों यकीन है वो ज़रा ऊँची बोलो। 8 दिन बाद, 7 दिन बाद। अल्लाह के लिए 1 घंटा निकालना होता है 7 दिन बाद। जुमा रोज़ रोज़ नहीं आता। 1 बजे मेरी नौकरी यहाँ शुरू हो जाती है। बर वक्त आए ताकि 1 घंटा अगर हमने दीन सुनना है तो फिर मुकम्मल सुने, इसकी पाबंदी फरमाएं। आप लेट आए, सर्दी फिर भी रहनी है। थोड़ा जल्दी आए तो सर्दी, मगर इतना फ़र्क आएगा, ज़रा जल्दी आ जाएंगे तो अजरो सवाब का दरवाज़ा पहले खुल जाएगा। थोड़ा टाइम पे आया करें। एक हदीस पाक इसी पे बात ख़त्म। साहबा जलवा गर थे, आका ने फरमाया ए अबू बकर। हुजूर अपनी तकरीर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। फरमाया ए अबू बकर, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे रिज़वान अकबर अता करेगा। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखी, रिज़वान अकबर। पूछा गया या रसूलल्लाह रिज़वान अकबर क्या है? फरमाया अल्लाह हर बंदे की तरफ क़यामत के दिन आम तजल्ली फरमाएगा, अबू बकर पे ख़ास तजल्ली फरमाएगा। यह रिज़वान अकबर है। क्या मतलब? अबू बकर यहाँ भी ख़ास है। 2 मिनट देते, एक हदीस पढ़ दूं। थोड़ा ऊंचा बोलिए। अच्छा यार, आपने एक हदीस सुनी है, ला नबी अबादी, मेरे बाद कुछ ही बोलो। लकाना उमर, अगर होता, मैं बस ये हदीस 1 मिनट में समझा दूं। मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर होता, ऊंचा बोलिए, उमर होता। यहां अबू बकर का नाम क्यों नहीं लिया? अबू बकर हजरत उमर से पहले है, रुतबे भी, मुकाम में भी, तरतीब में भी, हर हवाले से उनसे पहले है। मगर हुजूर ने अबू बकर का नाम का अगर होता, उमर होता, अबू बकर क्यों नहीं? इसका जवाब अहले मोहब्बत ने बड़ा प्यारा दिया है। का इसलिए कि हदीस में लफ्ज है मिम्बादी, मेरे बाद।
हुजूर को अबू बकर से प्यार ही इतना था, मोहब्बत को गवारा ही नहीं कि अबू बकर आए और मेरे बाद आए। फरमाया नहीं, सारी कायनात मेरे बाद आ सकती है, अबू बकर मुस्तफा के बाद नहीं, अबू बकर हुजूर के साथ साथ ही रहे। इसलिए उमर का नाम लिया है रज़ी अल्लाह। मज़ीद अगली यहीं से बात इंशाअल्लाह अगले जुमे शुरू करेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।